अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान के पास अगर माल और दौलत होता है, रुपया पैसा होता है, और उस रुपये पैसे की वजह से, उस माल और दौलत की वजह से उस इंसान की इज्जत होती है, तो याद रखो ये उसकी इज्जत नहीं बल्कि उसके रुपये पैसों की इज्जत होती है। और ये इज्जत वक्ती होती है। अगर उसके पास रुपया पैसा मौजूद है तो उसकी इज्जत हो रही है, अगर उसके पास रुपया पैसा मौजूद नहीं है तो लोग उसको बुला देंगे, उसको सलाम तक करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर इंसान के अंदर कोई ऐसा कमाल मौजूद है, कुछ ऐसी खासियत है कि उसकी वजह से उसकी लोग इज्जत क्या करते हैं, ये कमाल की बात है। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या है सुकरात हकीम का। सुकरात एक बहुत बड़े हकीम थे। उनको एक दर्जे में तिब का मूजिद समझा जाता है, तिब को ईजाद करने वाला समझा जाता है। वो रात दिन पहाड़ों में जड़ी बूटियों का इम्तिहान किया करते थे। सारा दिन इधर उधर घूमा करते थे, जड़ी बूटियों को तलाश किया करते थे। एक दिन वो थके हुए थे और एक दुकान पर बैठे हुए थे। उनकी आंख लग गई। पैर तो जमीन पर रखे हुए हैं और दुकान के तख्ते पर बैठे हुए हैं और नींद आ गई। तो अचानक वहां से बादशाह वक्त की सवारी निकल रही थी। जो नकीब और चौकीदार थे वो हटो बशो कह रहे थे, हटो हटो। और उस बेचारे को कुछ खबर नहीं है कि यहाँ से बादशाह की सवारी गुजर रही है। जब बादशाह की सवारी करीब पहुंची तो बादशाह को ये बड़ा अजीब फील हुआ, बड़ा नागवार गुजरा कि एक आदमी पैर फैलाए हुए बैठा हुआ है, ना बादशाह की ताजीम कर रहा है, ना आजमत कर रहा है, बड़ा बेअदब है, बड़ा गुस्ताख है। बादशाह को इतना जज्बा आया कि सवारी से उतरकर उसको ठोकर मारी। अब सुकरात हकीम की आंख खुली और आंख मल के देखने लगे। बादशाह ने कहा कि तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? उसने कहा जी हाँ, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन हैं, और अब तक इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि शायद आप जंगल के कोई दरिंदे मालूम होते हैं, इसलिए कि आपने ठोकर मारी है और वही ठोकर मार कर चलते हैं। बादशाह को बड़ा अजीब गुजरा, बड़ा नागवार गुजरा। उसने कहा कि तू जानता नहीं कि मैं बादशाह वक्त हूँ, इस वक्त का बादशाह हूँ। मेरे हाथ में इतने खजाने हैं, इतनी फौजें हैं, इतने सिपाही हैं, इतने किले हैं, इतने शहर हैं। सुकरात हकीम ने बड़ी मतानत से कहा कि बंदे खुदा, तूने अपनी बड़ाई के लिए फौजों को, हथियारों को, खजानों को, रुपयों को, पैसों को पेश किया, लेकिन उनमें से एक चीज भी तेरे अंदर की तो नहीं है, सब बाहर की चीजें हैं। तुम्हारे अंदर क्या कमाल है जिसकी वजह से आप दावा करते हैं कि मैं बाकमाल हूँ? इसका मतलब यह है कि रुपये पैसे ने तुझे छोड़ दिया, बस तू जलील हो गया, अब तेरी इज्जत खत्म हो गई। ताजो तख्त इत्तिफाक से पास ना हो तो बस आप जलील हो जाएंगे। फौजें अगर कहीं रह जाएं और आप शिकार पर निकल जाएं तो आप जलील हो जाएंगे, इसलिए कि फौज ही तो है, फौज नहीं तो इज्जत नहीं। अगर आपके अंदर कोई कमाल है तो बतलाइए, आपके अंदर का कोई कमाल पेश करें, अगर आपके अंदर कोई वाकई कमाल है। अब बेचारा बादशाह हैरान हुआ कि वाकई बात सच्ची है, जवाब दे न सका। हकीम सुकरात ने कहा कि अगर आपको कमाल दिखलाना है तो एक लुंगी बांध और कपड़े उतार, और मैं भी लुंगी बांधता हूँ और कपड़े उतार कर इस दरिया में कूदते हैं और वहां अपने अपने कमालात दिखलाएंगे। उस वक्त मालूम होगा कि तू बाकमाल है या मैं बाकमाल हूँ। तो सुकरात हकीम ने ये बतला दिया कि हकीकत में कमाल जिस पर आदमी फख्र करे वो अंदरूनी कमाल है। अंदर तो अगर कमाल ना हो और बाहर की चीजों पर फख्र करे, जो कि बाहर की चीजें हमेशा जुदा होने वाली चीजें हैं, वो जुदा हो गई तो इंसान बेकमाल हो गया, जलील हो गया। ये क्या कमाल हुआ? तो कमाल ये है कि इंसान के अंदर कोई कमाल हो और फिर उसकी वजह से इंसान की इज्जत हो, तो उसकी इज्जत को बका है। लेकिन अगर रुपये पैसे की वजह से उसकी इज्जत हो रही है तो वो उसकी नहीं, रुपये पैसों की इज्जत हो रही है, और उसके पास रुपया पैसा ना हुआ तो फिर वो जलील हो जाएगा, खार हो जाएगा। ये कोई कमाल की चीज़ नहीं।